18 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, जिसे कंडक्ट किया था एनटीए ने, उसको अब क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को या सरकार को ये इनपुट मिला है कि एग्जाम फेयर नहीं हो पाया है, इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियां दो तरह की हो सकती हैं, या तो पेपर लीक हुआ है या फिर कुछ सेंटर पर नकल करवाई गई है। देखिए, जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो लगभग 1270 सेंटर पर हुआ था, जो कि लगभग 300 प्लस शहरों में सेंटर थे और 11 लाख प्लस स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया था। काफी बड़े लेवल पर एग्जाम होता है, लेकिन इसमें गोपनीयता को और फेयर सिस्टम को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि भारत में जो आज का सिस्टम है उसमें कहीं से भी कुछ लीकेज हो जाता है। एग्जाम में क्या गड़बड़ हुई, इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। तो आपको वेट करना है कि एग्जाम का नया डेट आए और फिर से आप तैयारी करें। अब की बार जो एग्जाम में बदलाव हुआ था, बदलाव ये था कि एग्जाम को ऑफलाइन किया गया था। इससे पहले जो एग्जाम हो रहा था वो ऑनलाइन था, अब की बार ऑफलाइन किया गया था। ऑनलाइन में भी ये गड़बड़ मिल रही थी कि कुछ लैब्स क्या होती थी, हैक हो जाती थी। इसलिए अब की बार जो एग्जाम है उसको ऑफलाइन किया गया था, यानी पेन पेपर के साथ किया गया था। लेकिन आपको अब निराशा तो आपके हाथ लगी है, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने जो एग्जाम दिया था, आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न आया था, उससे सीखते हुए उसी दिशा में अपने आप को तैयार करें। और आशा और उम्मीद ये की जा सकती है कि नेक्स्ट मंथ में फिर से एग्जाम कंडक्ट होगा, कि आपको 30 दिनों का समय इस एग्जाम के लिए दोबारा से मिलेगा। और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और जिस लाइन के क्वेश्चन, यानी जिस पैटर्न के क्वेश्चन इस एग्जाम में आए थे, वही पैटर्न लगभग आगे रिपीट होगा। उसी दिशा में अपनी तैयारी करें। अब की बार अगर आपसे कुछ चूक हो गई थी तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस भी हो सकता है। सरकार के लिए एक चैलेंज है, सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि बार बार एग्जाम क्यों लीक हो रहे हैं या उनमें गड़बड़ हो रही है। क्योंकि इससे पहले जो नीट का एग्जाम है उसी को लेकर पूरे देश में रायता फैला हुआ है, मीडिया में ये एग्जाम छाए हुए हैं। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी को इसी दिशा में आगे बढ़ाइए। एग्जाम 1 मंथ के बाद हो जाएगा और आपको फिर से एक और मौका मिलेगा खेलने का। यानी अब की बार आप हो सकते थे, अब की बार आप शतक भी लगा सकते हैं। तो आप अपनी दिशा में तैयारी कीजिए और उम्मीद कीजिए कि अगली बार का जो एग्जाम होगा वो फेयर होगा। क्योंकि सरकार ने सिस्टम को अब की बार अगर कैंसिल किया है तो दोबारा कुछ ये कह लीजिए कि अच्छे सिस्टम से एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन बार बार जो एग्जाम लीक हो रहे हैं या गड़बड़ हो रही है, उसको लेकर एनटीए के ऊपर काफ़ी सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। एनटीए का जो एनटीए को बनाने का उद्देश्य यही था कि वो एक ऐसी एजेंसी होगी, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो एग्जाम की जो प्राइवेसी और गोपनीयता को बनाए रखेगी। पर इन पिछले 2 एग्जाम में ही उसके ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सवालों से अच्छा है कि हम अपनी तैयारी करें और एग्जाम दोबारा होगा तो अपने आप को दोबारा से क्या करें, कामयाबी दिलाएं। यही था। तो तैयारी कीजिए, नाराज मत होइए, आगे जो एग्जाम है वो हो जाएगा। थैंक यू।